नेता कितना भी झूठ हो, नेता कितना भी खुदी हो, नेता कितना भी तड़ीपार हो, उसको सबक सिखाने की ताकत सिर्फ जनशक्ति में होती है। मेरे तमाम बहनों और भाइयों, मेरा हृदय फूल आता है जब मैं मेरे बहनों को, बेटियों को, पोतियों को देखता हूं, क्योंकि आज तक ये मेरा सपना था कि यदि देश को बदलना है, मेरे बहनें, बेटियां, पोतियां और युवा जाग उठना चाहिए। वो आज हो गया है। मोदी शाह की कहो तो मेहरबानी है, उन गधों को ये समझ में नहीं आया कि जब जनता उठती है तो बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने मच्छर हो जाती है। मच्छर उनके कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी राजनीति ऐसी रही आज तक कि सिर्फ धोखा। गुजरात में 10 साल धोखा दिया, देश के पैमाने पर 5.5 साल धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको एक बड़ा सबक सिखाता हूं कि दुनिया में जनशक्ति जैसी ताकतवर ताकत दूसरी कोई नहीं। जब जनशक्ति खड़ी होती है तो शासन कितना भी क्रूर हो, नेता कितना भी झूठ हो, नेता कितना भी खुदी हो, नेता कितना भी तड़ीपार हो, उसको सबक सिखाने की ताकत सिर्फ जनशक्ति में होती है। जो एक तड़ीपार था वो हमको कहता है कि तुम भारत के नागरिक हो, उसका सबूत दो। अरे हरामजादे, तू केवल यहाँ के ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ताकतों के ताकत पर यहाँ होम मिनिस्टर बना है। तू क्या हमने वोट दिया इसलिए बना है क्या? तू ईवीएम की सरकार है, तू साला रोबो है, रोबो। जिस रोबो को संवेदना नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ 5 बातें बताता हूँ, मुझे जाना है और मुझे समय की भी पाबंदी है। वो लोग 1 अप्रैल के बाद हमारे घर आएंगे। अभी कहा सबने, किसी ने उनके हाथ में नमक देने का कहा, शुगर देने को कहा। जो भी चाहे आप दो, पानी का गिलास दो और उनको कहो कि हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। यदि हम बात करेंगे, समझ लीजिए, तो हमारे घर के सब नाम लेके जाएंगे, बेटी का नाम, बेटे का नाम पूछेंगे, तुम्हारे बाप की जन्म तारीख, उसके बाप की जन्म तारीख। मोदी के बोलना पहले तेरे डिग्री सर्टिफिकेट दिखा, फिर हमारे बाप की जन्म तारीख पूछ। तो हम किसी ही सवाल का उत्तर नहीं देंगे, हम बोलेंगे आप जाइए। हम उसको घर में किसी की ये करने को नहीं देंगे, गिनती करने को नहीं देंगे। उसके बाद हमें नोटिस आएंगी कि तुम्हारे घर में हम ये, उनके पास लिस्ट है, उनके पास सब है, आधार कार्ड है, उन्होंने हमारे सबके, जिसको बोलते हैं कुंडली, उनके पास है। वो सब आप हमारे घर आने का ड्रामा कर रहे हैं, पाखंड है, वो पाखंड है। तो उसके बाद वो कहेंगे इसके नाम डाउटफुल है, उसके बारे में आपको क्या कहना है। ऐसे एक स्टेप वो हमको तकलीफ देने की, हमको टेंशन देने की एक कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि उनके, जब हम सब अच्छी मुट्ठी पकड़ के खड़े रहते हैं तो उनके बाप की ताकत नहीं है तो हमें कुछ पूछेंगे। लेकिन हमारे कई भाई आज ही कागज निकालने की तैयारी में लगे। हमारा देश, हमारे अधिकारी इतने भ्रष्ट है, इतने नीच है कि साले उनको मां की भी परवाह नहीं। पैसे लिए बिना कुछ नहीं करेंगे। हमारा भाई भी हमारा कांस्टेबल है, पुलिस है, तो वो भी अपने भाई को छुड़ाने के लिए पैसे लेता है। तो ये अधिकारी पैसे लेने की कोशिश करेंगे, किसी को हम 1 रुपया भी नहीं देंगे।
ये कब होगा? जब आपकी जनशक्ति खड़ी होगी, जब हम लाखों की तादाद में रास्ते पर आएंगे। तो इसीलिए मैं अपने पुलिस भाई को बोलता हूं, जो हमको परमिशन नकारते हैं, अरे अधिकारी संघी हो गए, लेकिन आप लोग तो हमारे खून के भाई है, देहात के लोग हैं। मेरे बाप की जन्म तारीख मेरे पास नहीं है। यहाँ कोई कमिश्नर होगा आरएसएस का छोड़ के, तो उसके पास उसके बाप की जन्म तारीख है का पूछो, नहीं है। तो हमारी टांगे तोड़ने के बजाय सोचो, राजीनामा देके बाहर आओ और हमारे साथ काम करो, क्योंकि मिलिट्री में हमारे लोग हैं, उनके बाप की उनके पास जन्म तारीख नहीं है। पुलिस में हमारे लोग हैं, उनके पास उनके बाप की तारीख नहीं है। मेरी खुद के माँ के मैंने डिलीवरी देखी है। मेरे माँ को 7 बच्चे हुए, मेडिकल एड के कारण 4 मर गए, हम 3 जिंदा है, लेकिन किसी को हॉस्पिटल नहीं मालूम। हम घर में पैदा हुए, कहां से लाएंगे जन्म तारीख? ये भारत की खासियत है। अरे हरामजादे भारत को जानते नहीं और सत्ता में बैठे हैं। ये गोलवलकर का काम कर रहे हैं। वो हरामखोर गोलवलकर कहता था कि ब्राह्मण को, तिलक भी कहता था कि ब्राह्मण छोड़ के बाकी लोगों का इस देश में क्या काम है। ये आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी इतनी जहरीली जमात दुनिया में नहीं है, और उनके साथ अभी पूंजीवादी जोड़ गए हैं। वो हमारा लक्ष्य पूंजीवाद के तरफ न जाए, देश को लूट रहा है इसके तरफ न जाए, इसलिए ऐसे गुलामी में ढकेलने के एक तरीका निकाल रहे हैं। तो मैं आपको वादा करता हूं, यदि आप मेरे YouTube पर सुनेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि हमें क्या करना है। मैं आपको आज भी कहता हूं कि हमें मुट्ठी दिखा के सभी लोगों को साथ लेके, किसी को न कुछ माहिती इंफॉर्मेशन देनी है न कुछ देनी है। जब हम करोड़ों के तादाद में होंगे, करोड़ों के तादाद में, तो इनके जेल कहाँ रहेंगे, इनकी पुलिस कहाँ रहेंगे, इनकी मिलिट्री कहाँ रहेगी? और मिलिट्री में हमारे लोग हैं, पुलिस में हमारे लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर छोड़ के सभी हमारे पुलिस है, वो आरएसएस का है। जय भारत।